सो हेलो एवरीवन, आज हम लैब स्टेट के ऊपर बात करेंगे। मैं लाइन बाय लाइन रीड करूँगा और इसीलिए रीड करूँगा ताकि वीडियो जो है वो कंसाइज बने, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है और कंसेप्ट को मैं स्पेसिफिकली मैं जो चाहूँ उसको आपको डिलीवर कर पाऊँ। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर आप माउंटेन क्लाइंबिंग किए हो तो बेस एरिया में नीचे जो है आपको टेम्परेचर ज़्यादा मिलेंगी। जैसे जैसे आप क्लाइंब करके ऊपर जाओगे टेम्परेचर जो है वो आपको कम महसूस होगा। ठीक है, मान लो नीचे अगर 20 डिग्री सेल्सियस है, जो प्लेन एरिया है, अगर वहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपको टेम्परेचर माइनस में दिखेंगी एकदम समिट पे। ठीक है, एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे -30 डिग्री सेल्सियस मिलेगी। वैसे भी अगर आप टॉप पे ना जाओ, ज़मीन से ही जो है प्लेन एरिया से ही आप माउंटेन को क्लाइंब करना शुरू करो, जाहिर सी बात है हर कोई माउंटेन इतना हाइट वाला नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप बेस से ऊपर जाओगे आपको टेम्परेचर में कमी महसूस होगी। ठीक है, दूसरा, अगर आप एरोप्लेन पे ट्रेवल किए हो, फ्लाइट पे ट्रेवल किए हो, हालांकि एरोप्लेन के अंदर जो है टेम्परेचर उसको मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो क्रूजिंग अल्टीट्यूड मतलब वो हाइट जिसमें एरोप्लेन फ्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्रूजिंग अल्टीट्यूड में टेम्परेचर जो है आपको बहुत कम दिखेगा। ठीक है, बेस एरिया से ग्राउंड लेवल पे, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ग्राउंड लेवल पे 25 डिग्री सेल्सियस है और क्रूजिंग अल्टीट्यूड पे -55 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे और सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वार्म एयर जो है वो उसका डेंसिटी कम होता है, इसकी वजह से जो है वो राइज करते हैं एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग एयर में जो है उसके हिसाब से। अगर हम लोग एक एयर पार्सल कंसिडर करें तो उसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, वो उसका डेंसिटी कम होता है, इसकी वजह से जो है वो वज़न उसका कम होता है, इसीलिए वो ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे ये ऊपर जाते हैं ये ठंडा भी होता है। ठीक है, और उस ठंडे होने की वजह से जो है क्लाउड्स और प्रेसिपिटेशंस होते हैं। ठीक है, ये वही है ड्राइविंग अप ए माउंटेन रोड। तो ये कुछ एग्जांपल्स था। अभी हम लोग लैब स्टेट का डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ लिखा हुआ है, लैब स्टेट इज़ द रेट एट विच एयर टेम्परेचर डिक्रीजेस एज वी मूव हायर इनटू द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि टेम्परेचर डिक्रीजेस जो है ना, ये आप चेंज इन टेम्परेचर करके याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाऊंगा तो मैं इस वीडियो में या फिर दूसरे वीडियो में पॉजिटिव लैब स्टेट, नेगेटिव लैब स्टेट, इसका भी कैटेगराइज करके ये सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे चेंज इन टेम्परेचर जो है उसको हम लोग लैब स्टेट कहते हैं। और इसका वजह ये होता है कि एयर एक्सपैंड होते हैं और एक्सपैंड होने के बाद जो है मॉलिक्यूल जो है उसको स्पेस मिल जाता है, तो कलीजन का जो क्वांटिटी है वो कम हो जाते हैं और एयर कूल हो जाते हैं। ठीक है, और हाँ, और एक चीज़ याद रखना कि लैब स्टेट जो है ये एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला फेनोमेना है। ठीक है, अगर ये ज़मीन है तो यहाँ पे आपको लैब स्टेट नहीं दिखेगी, आप जैसे वर्टिकली ऊपर जाओगे तब आपको लैब स्टेट का फेनोमेना दिखेगा। ठीक है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको मैं डिराइव करने तो नहीं जाऊँगा क्योंकि ज़रूरी नहीं है, इसको आपको बस याद रखना है। ये शो कर रहा है चेंज इन टेम्परेचर और ये चेंज इन ऑल्टीट्यूड, क्योंकि आपको पता है कि ये रेट है। ठीक है, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर नहीं है, सिर्फ रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ ऑल्टीट्यूड। ओके, यही लैब रेट है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दो ऑल्टीट्यूड दिखाया गया है, Z2 Z1। ठीक है, Z2 टेम्परेचर इन Z2, टेम्परेचर इन Z1। ठीक है, इसमें वही चीज़ है। तो यहाँ पे मैं बस डायग्रामेटिकली आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि टेम्परेचर जो चेंज होता है वो कैसे होता है। यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे आपका हाइट है। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, ठीक है,
इस वाला पॉइंट पे टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, इस वाला पॉइंट पे कम हो गया थोड़ा सा, फिर इस वाला पॉइंट पे और कम हो गया, यहाँ पे और कम हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे जाते जाते फिर आप देखो कि ट्रोपोपॉज में कुछ देर के लिए कांस्टेंट रहा, फिर स्ट्रेटोस्फीयर में ये जो है बढ़ने लगा। स्ट्रेटोस्फीयर में क्यों बढ़ता है टेम्परेचर? क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर होता है जो कि हीट को ट्रैप करके रखता है, ठीक है। देखा ना आपने कि यहाँ पे सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर नहीं है, सॉरी डिक्रीज इन टेम्परेचर नहीं है, यहाँ पे तो डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट रहा, फिर इंक्रीज हुआ, तो इसको चेंज इन टेम्परेचर कहना ही बेहतर है। अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग लैप्स रेट क्यों पढ़ते हैं। लैप्स रेट जो है आपको वेदर प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। जैसे कि पहले में मैंने आपको बताया कि हम लोग ये जानते हैं कि वार्म एयर जो है वो राइज करते हैं, फिर वो जैसे जैसे राइज करके ऊपर जाएंगे वो कूल भी होते जाएंगे, कंडेंस होते जाएंगे, फिर वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में वो गिरेंगी या फिर वो क्लाउड फॉर्म कर लेगी, ठीक है, ठीक है। यही चीज़ है। helps meteorologists understand cloud formation, storms and temperature layers in the atmosphere, determines atmospheric stability। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बाद में जो है जानकारी दूंगा एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी के बारे में, which is key to predicting rain, thunderstorm and clear skies। फिर एविएशन सेफ्टी के लिए pilots use labs data to anticipate temperature, icing conditions and turbulence with altitude changes। icing condition क्या होता है? जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो टेम्परेचर की कमी की वजह से एरोप्लेन की जो पंखे होते हैं ना, जो विंग्स होते हैं, उसमें बर्फ़ जम जाती है। एक मूवी भी आई थी, मुझे नाम याद नहीं है, जिसमें जो है पायलट इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो एरोप्लेन लगभग 55 पैसेंजर को लेके क्रैश कर जाते हैं, ठीक है। टर्बुलेंस तो है ही, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर अनस्टेबल है फिर टर्बुलेंस होगा, फिर ये एविएशन सेफ्टी के लिए खतरा है। फिर माउंटेन क्लाइमेट अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेन्स व्हाई हायर एलिवेशंस आर कोल्डर, यूजफुल इन हाइकिंग, माउंटेनियरिंग एंड इकोलॉजिकल स्टडीज़। हाइकिंग में अगर मान लो कि अचानक बारिश हो रही है, उस वक्त हाइकिंग करना सही नहीं है, मुश्किल हो सकता है। डिपेंड करता है कि उस माउंटेन का रॉक किस चीज़ से बनी हुई है, ठीक है, मडी तो नहीं है, बहुत स्लिपरी बन जाते हैं, तो ये ज़रूरी है। क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल साइंस यूज्ड इन क्लाइमेट मॉडल्स टू सिमुलेट हीट ट्रांसफर इन द एटमॉस्फेयर। क्लाइमेट मॉडल जब हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग सिमुलेट करते हैं, ठीक है। सिमुलेट करते वक्त इसकी ज़रूरत होती है क्योंकि वो डिफरेंसेस को दिखाते हैं, ठीक है। हेल्प अंडरस्टैंड फेनोमेना लाइक टेम्परेचर इन्वर्जन व्हिच ट्रैप पोल्यूशन नियर द ग्राउंड। टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे, या तो इस वीडियो में बात करेंगे या तो डिटेल्ड हम दूसरे वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी हॉट एयर बलून्स एंड ग्लाइडर्स, बुयंसी, लिफ्ट, ये सब लगभग वही चीज़ है जो मैंने एक्सप्लेन किया है। सो व्हाई डज लैप्स रेट ऑकर? पहले ग्राफ देख लेते हैं। देखो ग्राफ में ये वही चीज़ शो कर रहा है कि ये जो है टेम्परेचर है, ये एक्सिस जो है ये टेम्परेचर का वेरिएशन दिखा रहा है, वाई एक्सिस ऑल्टीट्यूड हाइट का दिखा रहा है। 0 ग्राउंड लेवल पे आपका टेम्परेचर 20 है, फिर 2 किलोमीटर में फिर आपका कम हो गया थोड़ा सा, फिर 6 किलोमीटर में और कम हो गया, फिर 12 किलोमीटर में और कम हो गया। ये वही चीज़ शो कर रहा है। दोनों ग्राफ जो है, दोनों डायग्राम सेम चीज़ ही बता रहा है। लैप्स रेट हैपन्स बिकॉज एयर प्रेशर एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज with altitude as you go higher in the atmosphere, ठीक है। तो इसका वजह क्या है? ये जो वेरिएशन की वजह से क्या है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो एयर प्रेशर कम हो जाते हैं और जिसकी वजह से जो है एयर एक्सपेंड करने लगता है, एयर एक्सपेंड हो जाते हैं। मैं आपको शो कर रहा हूँ, एक चीज़ ध्यान देना कि मान लो ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको कोई भी एक यूनिट एरिया कंसिडर कर ले और यहाँ पे एक आप कोई चीज़ कंसिडर कर ले। देखिए इसके ऊपर क्या है, मान लीजिए कि ये एटमॉस्फेयर है, तो इसके ऊपर कितना दबाव आएगा, कितना प्रेशर आएगा, इतना एयर का,
यहाँ पे इतना एयर का डिफरेंस हुआ है ना, इसमें ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो एयर प्रेशर जो है वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है। हाई ऑल्टीट्यूड पे आपका एयर प्रेशर कम होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एक कॉलम कंसिडर करूँ, उस कॉलम में कितना एयर है उस पर्टिकुलर थिंग्स के ऊपर, ठीक है, उस पर्टिकुलर थिंग के ऊपर, उस चीज़ के ऊपर कितना एयर कॉलम में कितना एयर उसमें प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, वो जैसे आप हाइट पे जाओगे कम होते जाएंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि जैसे ही एयर एक्सपैंड करेंगे, मान लो कि ये था, फिर वो एक्सपैंड करके ऐसा हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो पार्टिकल है वो बहुत पास पास रहेंगे, यहाँ पे दूर दूर रहेंगे, कलिजन कम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कम टेम्परेचर दिखेगा। और टेम्परेचर में हम लोग क्या मेजर करते हैं, हम लोग काइनेटिक एनर्जी ही मेजर करते हैं प्राइमरीली, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे दिस कूलिंग विथ हाइट इज व्हाट वी ऑब्जर्व एज द लैप्स रेट। फैक्टर्स अफेक्टिंग द लैप्स रेट, ह्यूमिडिटी है, डस्ट पार्टिकल है, ये सारा जो है क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी जो है वो जो मान लो कि अगर मैं ये कंसिडर करूँ कि अर्थ जो है अपना हीट रेडिएट कर रहा है, रेडिएट बैक कर रहा है, या फिर सन की तरफ से जो लाइट एनर्जी आते हैं उसको भी जो है ह्यूमिडिटी क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। ट्रैप करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको टेम्परेचर जो है ज़्यादा मिलेगा। मान लो कि एक एरिया में ह्यूमिडिटी बहुत कम है और एक एरिया में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है वहाँ पे आपको टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है वो टेम्परेचर को, हीट को ट्रैप करके रखते हैं, ठीक है। इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, DALR MALR, ठीक है। एयर प्रेशर एट हायर अल्टीट्यूड हैज़ लो प्रेशर एंड एक्सपेंड्स मोर एज इट राइजेस, causing more cooling. Rapid expansions lead to greater temperature drops. मैंने वही चीज़ आपको बताया, ठीक है। लेस प्रेशर, लेस कंप्रेशन हीटिंग, ठीक है। ऑल्टीट्यूड वही, हायर ऑल्टीट्यूड पे एयर आपको कूलर मिलेंगे, क्योंकि द एटमोसफेयर हीटेड मोस्टली फ्रॉम द अर्थ सरफेस, नॉट फ्रॉम अबव द फर्दर फ्रॉम द सरफेस लेस डायरेक्टेड। जैसे मान लो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको बताया, ये मान लो कि अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, क्योंकि सरफेस जो है गर्म होंगे बिकॉज ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन। यहाँ पे जो है आपको यहाँ के जो एयर है उसमें आपको टेम्परेचर ज़्यादा दिखेगा एज़ कम्पेयर टू अदर ऊपर वाला जो लेयर है, ओके। ये वही चीज़ है, सरफेस हीटिंग, डिफरेंट सरफेसेस लैंड में, ओशन में वो डिफरेंटली वो हीट होते हैं, ठीक है। जैसे ओशन जो है उसको गर्म होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है और ठंडा होने में भी ज़्यादा लगता है टाइम, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सरफेस हीटिंग कैन कॉज वार्म एयर टू राइज रैपिडली अफेक्टिंग द लोकल लैप्स एरिया। तो ये वेरी करेगा कि वो लैंड एरिया है या फिर ओशन वाला एरिया है, ठीक है। ओशन वाला जो एरिया है उस पर वहाँ पे आपको ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ओशन मेजर सोर्स है वाटर की, ठीक है। एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, स्टेबल एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर में जो वेरिएशन है वो आपको कम दिखेगा, वेरिएशन, डिफरेंसेस, ठीक है, उस वहाँ पे आपको कम दिखेगा। अनस्टेबल एटमॉस्फेयर में लार्ज लैप्स रेट दिखेगा, क्योंकि नीचे आपको हो सकता है कि ज़्यादा मिले, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वहाँ पे आपको टेम्परेचर जो है बहुत कम दिखेगा, बहुत ड्रास्टिकली उसमें टेम्परेचर में चेंज आएंगे, ठीक है। तो वेरिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर अब तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और मैंने कोई चीज़ मिस किया है और मैं कहीं पे अगर इम्प्रूव कर सकता हूँ तो आप कमेंट करके लिखना, ठीक है। अभी थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी डिटरमाइंस वेदर एयर विल राइज, potentially forming storms, sink leading to clear skies और remain in place neutral, ठीक है।
ऑलवेज कंपेयर द पार्सल्स टेम्परेचर टू दैट ऑफ द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये एक एयर पार्सल है, ठीक है। ये मान लो कि हमारे पार्सल ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। हम लोग जब एनवायरनमेंट को स्टडी करने जाते हैं तो हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया का पूरा टेम्परेचर, पूरा एयर नहीं कंसिडर कर सकते हम लोग। इसको मान लो कि आप एक सैंपल मान लो, एक सैंपल को ही आप एक एयर पार्सल कहते हो, उसको हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर वो पार्सल जो है सराउंडिंग, मान लो सराउंडिंग एरिया फुल ठंडा है, ठीक है, यहाँ पे ठंडा है, सराउंडिंग एरिया ठंडा है, और ये एयर पार्सल अगर गर्म है तो ये ऊपर जाएंगे क्योंकि इसका डेंसिटी कम है, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये एक अनस्टेबल एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे क्या है, सराउंडिंग एयर भी ठंडा है और पार्सल भी जो है वो भी ठंडा है, ठीक है। तो ये राइज नहीं करेंगे, ये सिंक करेंगे, ठीक है। आप छोड़ दोगे थोड़ा सा ऊपर लेके, ये अपने आप जो है नीचे आ जाएंगे। ये है न्यूट्रल कंडीशन। न्यूट्रल कंडीशन है ये। न्यूट्रल कंडीशन क्या है, इसमें एयर पार्सल भी गर्म है, सराउंडिंग जो एरिया है वो भी गर्म है, ठीक है। स्टेबल और न्यूट्रल में ये डिफरेंस है कि एक एयर पार्सल अगर किसी पर्टिकुलर हाइट पे आप लेकर जाके जो है उसको अगर छोड़ दोगे, तो अगर वो स्टेबल एटमॉस्फेयर है, वो पार्सल जो है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, ठीक है। अगर स्टेबल एटमॉस्फेयर में आप एयर पार्सल लेकर छोड़ दोगे तो वो सिंक बैक कर जाएंगे, वो नीचे आ जाएंगे। लेकिन वार्म एरिया में वो नहीं होगा। वार्म एरिया में अगर आप इसको लेके छोड़ दिए एक पर्टिकुलर, मान लो कि ये ग्राउंड लेवल था, ठीक है, आप एक पर्टिकुलर हाइट पे लेके इसको छोड़ दिए, अगर उस पर आप फोर्स नहीं दोगे तो यहीं पे रुक जाएंगे वो, ठीक है, वो यहीं पे रुक जाएंगे, और ना नीचे आएंगे और ना ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ द डिफरेंसेस बिटवीन स्टेबल और न्यूट्रल एटमॉस्फेयर। स्टेबल में एयर पार्सल जो है वो सिंक बैक कर जाएंगे, वो नीचे आ जाएंगे। वो अगर न्यूट्रल कंडीशन रहा तो ना वो एयर पार्सल राइज करेंगे ना वो सिंक करेंगे। और स्टेबल एटमॉस्फेयर और जो अनस्टेबल एटमॉस्फेयर है उसमें क्या होगा, वो एयर पार्सल जो है वो ऊपर जाते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है वो हमेशा ही ऊपर जाएंगे, फिर आगे जाके कंडेंस होगा तो वो प्रेसिपिटेट भी कर जाएंगे, ठीक है। यही है, इसमें वही चीज़ बताया गया है। स्टेबिलिटी टाइप, अनस्टेबल एटमॉस्फेयर में पार्सल इज़ वार्मर देन एनवायरनमेंट, राइज कर जाएंगे, ठीक है। और ये स्टेबल है, स्टेबल एटमॉस्फेयर में पार्सल ठंडा है तो सिंक बैक चल जाएंगे, सिंक्स, क्योंकि वो मोर डेंस है। न्यूट्रल में पार्सल इज सेम टेम्परेचर एज एनवायरनमेंट, नो वर्टिकल मोशन, ठीक है। एयर रिमेन्स वेयर इट इज़, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, एयर रिमेन्स वेयर इट इज़, ठीक है। यहाँ पे भी आपको देखिए लिमिटेड वर्टिकल मोशन दिखेगा, आप यही समझ लो कि सिंक ही कर जाएंगे वो, ठीक है, सिंक ही कर जाएंगे, ये आप याद रखो। ये सब आप देख लेना, मैंने स्टेबल और न्यूट्रल का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये वाला आप पढ़ लेना, आपको क्लियरली समझ आएंगी।